कहीं ना कहीं विपक्ष जो काम नहीं कर रही है वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में जनसुराज का एक बड़ा रोल रहने वाला है। अनंत सिंह गरीबों के मसीहा हैं, जेल से बाहर आए हैं और उनके बेटे की एंट्री जो है वो लगभग तय मानी जा रही है कि अब तो नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे। देखिए, एक तरफ प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे हैं और नीतीश को घेरने का काम कर रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, एक समय था कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को घेरने का काम करते थे, लेकिन आज प्रशांत हर जगह एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर हमारी बात तो सही निकली। देखिए, एक तरफ प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे हैं और नीतीश को घेरने का काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह बता दिया है कि क्या हो सकता है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह भी प्रशांत किशोर ने लगभग बता दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर के नेतृत्व पे भी सवाल उठता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जब जब कोई प्रेडिक्शन किया है तब तक वो प्रेडिक्शन जो है वो लगभग गलत ही हुआ है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने नीतीश की जो राजनीति है वो समाप्त होने की बात कर रहे थे, 25 सीटों पर सिमट जाएगी जदयू, उसमें भी गलत हुए थे प्रशांत किशोर। उपचुनाव में भी उन्होंने कहा 4 सीटों पर जीत होगी, उसमें भी गलत हुए थे प्रशांत किशोर। उसके बाद प्रशांत किशोर विधानसभा के चुनाव में भी पस्त हो गए थे। एक तरफ प्रशांत किशोर की बात हमने कर ली, वहीं अनंत सिंह जो है आज जेल से बाहर आए हैं और उनके बेटे की एंट्री जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। आखिर इन खबरों के पीछे क्या सच्चाई है, क्या आप समझ पा रहे हैं मोदी अमित शाह का खेल? किसने कहा इन बातों को? हमारे साथ मुकेश भैया मौजूद हैं। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम राजनीतिक तंत्र में। बहुत आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। आप अनंत सिंह के आवास पर थे जी। हम प्रशांत किशोर की बातों पे आएंगे। आखिर प्रशांत किशोर ने किसके नाम को लेकर लगभग मुहर लगा दी है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, किस पार्टी का होगा, इस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले अनंत सिंह के आवास के बाहर लगातार मौजूद रहे आप। सुबह से खाने पीने का भी सब व्यवस्था किया गया था, मिठाई रसगुल्ला 3 दिनों से तैयार किए जा रहे थे, तरह तरह के व्यंजन। आज अनंत सिंह पहुंचते हैं, भारी जो लोग हैं, समर्थक जो है वो मौजूद होते हैं, पटाखों के साथ उनकी स्वागत होती है। उसी बीच बड़ा ऐलान भी हो जाता है। कैसे देखते हैं मुकेश जी आप? देखिए, अनंत सिंह पिछले 4 से 5 महीना से जेल में थे, मोकामा हत्याकांड को लेकर के। उसी में आज अनंत सिंह को उनके समर्थक लोग जो है पूरी तरह से घेर के रख लिया। जिस तरह से आज अनंत सिंह को जमानत भी मिल गई। अब हम लगातार लोगों से सवाल कर रहे थे कि अनंत सिंह अब जेल से बाहर आ रहे हैं तो क्या लग रहा है। जिस तरह से अनंत सिंह ने पिछले कुछ दिनों पहले विधानसभा में जिस तरह से लोगों ने सवाल, जब हमने सवाल पूछा कि अब तो नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे, तो आप कैसे देख रहे हैं? तो अनंत सिंह ने साफ तौर पे कहा था कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो हम बिहार में रह के क्या करेंगे, हम भी इस्तीफा दे देंगे। तो हमने जब सवाल पूछा कि आप इस्तीफा दे दीजिएगा, आप मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह हैं, तो फिर मोकामा कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा था कि देखा जाएगा कौन संभालेगा। लेकिन आज दीपक, हम आपको बता दें कि जब हमने उनके समर्थकों लोगों से पूछा कि आनंद सिंह, नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले जाते हैं तो आनंद सिंह तो इस्तीफा दे देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो फिर किसको देख कहिएगा बाहुबली? तो सीधे तौर पे लोग कहते हैं कि अनंत सिंह भगवान है, अनंत सिंह मालिक है, अनंत सिंह गरीबों के मसीहा हैं। वो चले भी जाएंगे तो उनके बेटे राजनीति में आएंगे। उनके 2 बेटे हैं। अब दोनों बेटे में से कौन आएंगे ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन अनंत सिंह के बेटे को भी राजनीति में आना चाहिए। हम यही कहेंगे कि उनको भी आ जाना चाहिए। जिस तरह से नीतीश कुमार अपने पुत्र को लाए हैं, उसी तरह से अनंत सिंह के बेटे को भी आना चाहिए। उसके बाद एक सवाल और है, अनंत सिंह आज तो अबे किए, कल उनका भव्य रोड शो भी होने जा रहा है। पटना से मोकामा तक के 5000 से ऊपर गाड़ी रहेगा, ठीक है। पूरे पटना उनके लिए जाम रहेगा। इतना उनके लोग, आज ही हम देखा, आपको भी तस्वीर हम दिखा रहे थे, लमसम आज 5000 10,000 से ऊपर भीड़ थे दीपक। बिल्कुल। तो देखिए, एक तरफ अनंत सिंह जैसे ही जेल से छूटे, ये बातें चलने लगी कि अनंत सिंह के बेटे जो है उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है, क्योंकि जब राज्यसभा का चुनाव था और अनंत सिंह उस समय जब विधानसभा पहुंचे थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। जैसे ही
जब उनको एम्बुलेंस में बैठाया जी। जा रहा था जेल के लिए, तभी उन्होंने कहा कि अब हमारा बेटा जो है वो चुनाव लड़ेगा। जी। यानी कि एक तरफ नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री निशांत की, और दूसरे तरफ अनंत सिंह के बेटे की एंट्री जी। भी राजनीति में जी। जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। जी। ये तो अनंत सिंह का प्रकरण आपने देख ही लिया कि क्या कुछ आज चला है। अनंत सिंह निकल चुके हैं जेल से और कल वो मोकामा में रहेंगे, जी। और मोकामा के लिए उनका जो काफिला है वो लगभग अब तैयार हो चुका है, तैयार हो और चुका है। लगभग कही जा रही है, बातें निकलकर सामने आ रही है कि 500, 1000, सैकड़ों गाड़ियां जो है जी। वो आगे पीछे अनंत सिंह की रहेगी। जी। ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अब हम अनंत सिंह के खबरों के पीछे नहीं, अब प्रशांत किशोर के खबरों के पीछे चलते हैं। जी। आखिर प्रशांत किशोर जो सक्रिय नजर आ रहे हैं, अब प्रशांत किशोर जो लगातार नीतीश को लेकर कहीं ना कहीं तंज कसते हैं, अब प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर, ये उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, और कहीं ना कहीं जी। पंचायत चुनाव में जनसुराज का एक बड़ा रोल रहने वाला है। लेकिन प्रशांत किशोर अभी नीतीश को ही घेर रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बेहतर तरीके से याद होगा, प्रशांत और आरसीपी सिंह का वो दौर जब नीतीश को ये गाइड करते थे, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो क्या नीतीश को जो गाइड करने वाले लोग थे, आज वो अपने डिसीजन पे सवाल उठा रहे हैं? यानी आप एक तरफ नीतीश को चुनने में भी कहते हैं कि आपका हाथ है, और आज आप अपने ही डिसीजन पे सवाल भी उठा रहे हैं, यानी कि नीतीश के डिसीजन पे आप सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में कहा था 25 सीटों पर सिमट जाएगी आरजेडी, लेकिन माफ कीजिएगा, जदयू, लेकिन जदयू तो नहीं सिमटी, आरजेडी सिमट गई, और आप तो जीरो पे ही रह गए, आपका तो खाता भी नहीं खुला। लेकिन अभी प्रशांत किशोर सरकार से काफी दूर भी है, और कहीं ना कहीं एक अहम सवाल जो है वो सत्ता पक्ष से पूछने का काम कर रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष जो काम नहीं कर रही है वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बातों को रख रहे हैं। देखिए, एक तरफ एलपीजी गैस को लेकर जिस तरीके से किल्लत है, जो खबरें चल रही हैं लगातार, एक तरफ जो सरकार में बैठे लोग हैं उनका कहना है कि ब्लैक में जो सिलेंडर्स बिकते हैं उसको रोकने के लिए ये चीजें हो रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर, कई नेता जो है इस पर सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इस पर प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि गैस की किल्लत है, लकड़ी पे लोग खाना बना रहे हैं, गोईठा जुटा रहे हैं, और कई लोग तो भूखे रह जा रहे हैं, कहीं कहीं से मांग के भी खा रहे हैं। इस तरीके की वाकया जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, एक तरफ बिहार में समृद्धि यात्रा निकाली जा रही है। ये कौन सा यात्रा का पार्ट है जहां बिहार के लोग भूखे रह रहे हैं, जहां गैस नहीं उपलब्ध है? ये कैसा सरकार हमने चुना जिसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ गई? ये कैसा सरकार हमने चुना जिसमें 100 में से 60 आदमी भूखे ही रहता है? ये प्रशांत किशोर ने जो आरोप है वो बिहार सरकार और साथ साथ जो केंद्र का सरकार है उस पर साफ तौर पर आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर का कहना है कि ये लोग जो वादा करते थे कि पलायन रोकेंगे, आज बिहार के लोग बाहर जाकर हड्डी गलाकर काम कर रहे हैं। उनको देखने और सुनने वाला कौन है? कोई नहीं है। क्या उनके लिए कोई काम करता है? कोई काम नहीं करता है। देखिए, प्रशांत किशोर साफ तौर से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मुकेश भैया, प्रशांत किशोर का कहना है कि एक बात बताइए, जिस तरीके से ये विश्व गुरु का सपना देखते हैं, समृद्धि यात्रा निकालते हैं, ये समृद्धि यात्रा है। ये यात्रा आप समझिए, जो देश का जो राज्य सबसे गरीब है, जो सबसे पिछड़ा राज्य है, वहां समृद्धि यात्रा, ये मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? इनको ये निकालना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए। आप फैक्ट्री की बात नहीं करते हैं, आप बात क्या करते हैं? तो आप बस प्रचार करते हैं और आप बस इधर से उधर करने का काम करते हैं। बात यही नहीं है, बात आगे भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे कई परिवार ऐसे हैं जिनको भूखे रहना पड़ता है, सोना पड़ता है, कमाने के लिए पैसा नहीं है, घर से बाहर जाते हैं और कुछ पैसों के लिए दिन रात अपने देह को गलाने का काम करते हैं। और बात यही नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं मुकेश भैया कि जो स्थिति पैदा हो चुकी है, जो राज्य सरकार है, वो कहीं ना कहीं अब सक्षम नहीं है। एक तरफ प्रशांत किशोर ये भी कह रहे थे कि हमारी सत्ता आएगी, हमारा सरकार आएगा तो हम शराबबंदी खत्म करेंगे। अब उसी मामले पे अब कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सोच रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, टैक्स आना चाहिए। तो शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर ने बहुत पहले ही कहा था। लेकिन नीतीश को भी लेकर उन्होंने बहुत पहले कहा था मुकेश भैया कि नीतीश जो है वो ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और अगर बीजेपी जीतती भी है, अगर सत्ता पक्ष जीतती भी है, तो नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसको लेकर भी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम कह दिए थे, यही चलते नीतीश को लोग बना दिया, क्योंकि चुनाव तो लड़ा था उन्हीं के फेस पे ना। अगर नीतीश नहीं होते, नीतीश को हटा देते, या 10,000 वाला जो प्रकरण है, 10,000 महिलाओं को दिया गया, इससे वोट कहीं ना कहीं ऑब्टेन किया गया, इसको लेकर भी बातें कही जा रही हैं। यानी कि प्रशांत किशोर जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं, बिल्कुल सवाल सवाल उठा रहे हैं जी।
तो देखिए जो विपक्ष का काम है, जो जी। तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर कर रहा जी। है। अब इनको समझना होगा तेजस्वी जी को, जी। ये सारे सवाल आपको पूछना चाहिए सत्ता पक्ष देखिए से। हम आपसे एगो सवाल पूछते हैं, प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़े, बिल्कुल, तेजस्वी भी चुनाव लड़े, जी लड़े ना, बिल्कुल। तेजस्वी यादव कहाँ है, देखिए काहे नहीं दिखाई दे रहे हैं, देखिए- लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में ही दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं भी रहते हैं दिखाई देते, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ भी होता है, चुनाव खत्म होते के साथ में गायब हो जाते हैं। अरे भाई बिहार में आप भी रहिए, जिस तरह से प्रशांत किशोर सवाल पूछ रहे हैं उसी तरह से आप भी पूछिए। बिल्कुल। देखिए तेजस्वी यादव को लेकर कहना इनका, मुकेश भाई कहा कि तेजस्वी यादव को भी सत्ता पक्ष से सीधा सवाल करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या तेजस्वी यादव को बाहर निकलना चाहिए? तेजस्वी यादव को गैस हो, पेट्रोल हो, या महिला है, पुरुष है, जिसको लेकर है, छात्र है, युवा है, उनको लेकर भी तेजस्वी यादव को सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहिए, ये इनका कहना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।